पहले जानते हैं काल का अर्थ क्या होता है। तो काल का अर्थ होता है समय। अब जानते हैं कि काल के परिभाषा। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इन सभी सोशल साइट से मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए काल के उदाहरण देखते हैं। सुनील गीता पढ़ता है ना। सुनील क्या करता है? गीता पढ़ता है। प्रदीप पढ़ रहा है। रमेश कल दिल्ली जाएगा। तो ये क्या पढ़ता है, पढ़ रहा है, यानी कि समय क्या पता चल रहा है कि वो यह भी काम कर रहा है, यानी कि वर्तमान में यह काम कर रहा है। और रमेश कल दिल्ली जाएगा, यानी कि दिल्ली जाने का काम करेगा, है ना, कल जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं। तो इस वाक्य में समय का पता चल रहा है, बस उसी समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे काल के प्रकार। तो काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। वर्तमान काल की परिभाषा। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है, यानी कि दर्शाई गई क्रिया जो होती है वो उसी वक्त हो रही है, उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, राम जा रहा है, राम खा रहा है, यानी कि वह क्रिया यानी कि जो काम है ठीक उसी समय हो रहा है ना। और एक रहता है कि राम जाएगा। राम खाना खा लिया था, तो वो काम एक हो जाता है और एक होने वाला रहता है। वो एक होने वाला रहता है उसको भविष्यत काल कहते हैं, जो हो जाता है उसके भूतकाल कहते हैं। हम लोग इस वीडियो में जान रहे हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जिसमें काम हो रहा है। उदाहरण के लिए राम जा रहा है, श्याम खा रहा है, मीना उसे मार रही है, वह परीक्षा के लिए जा रहा है, गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। तो ये सभी हो गया जो वर्तमान काल जो कार्य हो रहा है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमें इन सभी सोशल साइट से फॉलो कर सकते हैं। अब जानते हैं आगे वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मैं लेख लिखता हूँ, है ना, वह खेल खेलता है। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल। एक हो गया सामान्य वर्तमान काल जिसमें कि सामान्य वर्तमान काल में होने की क्रिया दर्शाता है, सबसे सामान्य रूप है एकदम से, जब मैं खेलता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ। एक होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है, यानी कि समय है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता है। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है। अब यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या खेल रहा है ना, रहा है ना। जबकि यहाँ पर जो सामान्य था कि मैं लेख लिखता हूँ, ये सिंपल सी है ना। वह खेल खेलता है, लेकिन यहाँ यह नहीं समझ में आ रहा है कि वह क्या कर रहा है। वह खेल रहा है ना, कौन क्या कर रहा है, कैसा खेल खेल रहा है, यह अपूर्ण हो जाता है। अब आगे जानेंगे कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। तो पूर्ण वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। उदाहरण मैंने लेख लिखा है ना। यहाँ पर क्या कहा, मैंने लेख लिखा, यानी कि कार्य जस्ट खत्म हुआ है, उसने लेख लिख दिया है। उसने खेल खेला है ना। तो यहाँ पर खेलने का भी काम जस्ट खत्म हुआ है, तो यह पूर्ण है और इसे ही पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चले कि क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण, यह संदिग्ध है, उसे ही संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि पूर्ण क्रिया है या अपूर्ण क्रिया है, इस बात को जो पता चलाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि संदिग्ध वर्तमान समय कहते हैं। उदाहरण के लिए वह लेख लिख रहा होगा, है ना। कोई संभावित कर रहा है कि वह लेख लिख रहा होगा। अभी का जो समय है, इस समय में वह लेख लिख रहा होगा। वह पढ़ रहा होगा, यानी कि अभी का समय जो है वह पढ़ रहा होगा, यह जरूरी नहीं है कि वह पढ़ ही रहा होगा। तो इस तरह जो न पूर्ण है और न ही अपूर्ण है, तो इस तरह के काल को
संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, काल के जिस रूप से यह पता चला है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, अभी काम जारी है, अभी नहीं लिखा है ना, नहीं लिखेगा। लेख लिख रहा हूँ, अभी काम जारी ही है। दूसरा, मैं खेल रहा है, वह खेल रहा है या मैं खेल रहा हूँ, तो यह भी काम जारी है, तो यह तात्कालिक वर्तमान काल कहलाएगा। एक होता है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभावित वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, है ना, लिख रहा है, वह पूरी होगा या नहीं होगा यह भी पता नहीं है। वह खेलता है। भूतकाल की परिभाषा, वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं, और ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है, यानी कि यह जो काम है पहले खत्म हो चुका होता है। कुछ उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि वह जा चुका था, मैं ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था। यहाँ पर कार्य जो है वह समाप्त हो चुका है। जहाँ पर कार्य होते रहता है वह वर्तमान काल कहलाता है, और जहाँ पर कार्य होने की संभावना होती है वहाँ पर क्या होता है, भविष्यत काल होता है। वह परीक्षा के लिए जा रहा था, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था। ये सभी भूतकाल के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल का पहला भेद होता है सामान्य भूतकाल। यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है ना। इसमें हम यह नहीं निश्चित करते हैं कि भूतकाल में किस समय, जैसे कि तुरंत किया, मतलब कि क्रिया खत्म हुआ है, या बहुत पहले किया जा चुका है, या काम जारी है ना। तो इसमें उतना हम नहीं जानते हैं। इसमें सीधी तरह जानते हैं सिंपली कि राम जा रहा था, श्याम खा रहा था। सामान्य क्रिया का उदाहरण जो होता है वो सामान्य भूतकाल होता है। जैसे शिवम आया, उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया। ये सभी सामान्य भूतकाल है। वहीं पर आसन्न भूतकाल की बात करते हैं। आसन्न भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ समय ही हुआ है। उदाहरण के लिए, उसने सेब खाया है, वह पढ़कर आई है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है, यह तुरंत आई है और यह कार्य हो चुका है। जैसे कि मैं अभी लेख लिख रहा था, अभी लेख लिख रहा था लेकिन जस्ट ही कार्य खत्म हो गया है। वे आम खा रही थी। आगे है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता है कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है, यानी कि कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं रहता। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, अब यह नहीं पता चल रहा है कि गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी रुक गई है या गाड़ी चल ही रही है। मैं सो रहा था, है ना, इसमें भी कार्य पूर्ण होने का बात नहीं हो रहा है, अपूर्ण क्रिया कहलाएगा। आगे है संदिग्ध भूतकाल, जिसमें पूर्ण हो और अपूर्ण हो। देख लीजिए, संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है एवं निश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं हुई है। उदाहरण, वह गाड़ी चला रहा होगा। अब इसमें भविष्य में, मतलब कि आप उस समय अनुमानतः जो सेंटेंस होता है कि वह गाड़ी चला रहा होगा, यह समय उस समय है जिसमें कि वह गाड़ी चला रहा होगा, उसको कॉल नहीं करो। इस तरह से जो हम बोलते हैं तू सो रहा होगा, अब वो सो रहा है कि जगह है, यह संपूर्ण नहीं ज्ञान प्राप्त है, यह पूर्ण वाक्य नहीं है, इसलिए भी हम इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगला है हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु मध्य भूतकाल कहा जाता है। उदाहरण, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता, है ना। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता, यानी कि जो वाक्य नहीं हो सका है उसके लिए यह भी, जैसे कि राम अगर खाना नहीं खाया होता, है ना, या जहर नहीं पिया होता तो वो नहीं मरता। तो जिसमें काम नहीं होने का हो भूतकाल में, वह हेतु मध्य भूतकाल। भविष्य काल वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है, यानी कि वह कार्य को पूरे नहीं किया है, उन्हें भविष्य काल के शब्द कहा जाता है। यानी कि वह कार्य जो है आगे भविष्य में किया जाना चाहिए, नहीं यह अभी काम हो रहा है, नहीं यह काम खत्म हुआ है, काम होने की संभावना है, तो उसे ही भविष्य काल कहते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण, वह चला जाएगा, वह चला जाएगा। मैं परीक्षा जरूर दूंगा। श्याम जाएगा, राम जाएगा, राम खाएगा, वह ट्रेन में बैठ जाएगा। यह सभी जो उदाहरण हैं
यह सभी भविष्यत काल है। यह सभी में काम होने की बात बता जा रही है, जिसमें कि गा गी ये सभी अंत में लगा हुआ है। भविष्य काल की भेद की बात करते हैं तो भविष्य काल की भेद में सबसे पहला होता है सामान्य भविष्य काल। इसमें कार्य को पूर्ण अपूर्ण की कोई मतलब नहीं होता है। सिंपली आप इसमें जान सकते हैं कि यह काल जो है, यह जो वाक्य है, यह भविष्य काल की है। सामान्य भविष्य काल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। सामान्य भविष्य काल के कुछ उदाहरण, मैं चला जाऊंगा। इसमें किसी भी तरह का पता नहीं चल रहा है कि कार्य पूर्ण है या अपूर्ण। मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। संभाव्य भविष्य काल, इस प्रकार के काल के वाक्यों में भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है। उदाहरण, दीपक कविता पढ़ेगा, है ना, दीपक कविता पढ़ेगा। प्रमोद गीत गाएगा। अब लास्ट होता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। इस प्रकार का भविष्य काल किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को क्रियान्वित करता है। जैसे पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, पैसे बचाओगे तो काम आएंगे। यह कार्य आगे होने की संभावना है। तो भविष्य काल भी समझ में आ गया। इससे पहले भूतकाल, वर्तमान काल का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में।